दोस्तों आगे हम लोग फिर चलते हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत है एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में। आप लोगों के यहाँ पर रेलवे का जीके जीएस कराया जा रहा है, मैथ भी कराया जा रहा है, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है, और जो ग्रुप डी होने वाला एग्ज़ाम उसके लिए है। हम लोग देखते हैं इससे आगे, नदियों के चट्टान के दरारों और परतों के बीच कौन सा खनिज निकलता है। नदियों के चट्टान के दरारें एवं परतों के बीच कौन सा खनिज निकलता है, तो फास्फोरस निकलता है। इससे आगे हम लोग चलते हैं, कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच इस्तेमाल नहीं होता है, खबर दर्रा। तो भारत का कौन सा क्या होता है, भारत का कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कौन सा दर्रा है, तो खबर दर्रा है। नासा के द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्ण प्रवेश किया है, उस ग्रह का नाम जूनो ग्रह है। नासा के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, जूनो उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्ण प्रवेश कर गया था। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, तो हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, दक्कन के पठार पर स्थित है। हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, दक्कन के पठार पे मूसी नदी के किनारे स्थित है। एमएस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों देखिएगा आप लोग, एमएस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, वास्तविक विज्ञानी से क्षेत्र है। एमएस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, वास्तविक विज्ञानी से क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा एवं मुर्गियों से है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं सुंदरबन डेल्टा जो कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलकर बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत का रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है जो होम स्टे किस राज्य में स्थित है, दक्षिणी डाकोटा राज्य में स्थित है। दक्षिणी डाकोटा राज्य में स्थित है, किसमें, दक्षिणी डाकोटा राज्य में स्थित है, दक्षिणी डाकोटा राज्य में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो एकागोआ नाम है। क्या नाम है, एकागोआ नाम है। दक्षिण एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो एकागोआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, उत्खनन में। विश्व के जो अधिकांश पठारी भागों में व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो कहाँ पे, उत्खनन में। कहाँ पे, उत्खनन में। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसटा पठार के कहाँ स्थित है, मेसटा पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसटा का पठार कहाँ पर स्थित है, स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कार्डिनियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कार्डिनियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। कार्डिनियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में है। कहाँ पे स्थित है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का स्थापना कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। देहरादून में 1981 में स्थापित किया गया था। भारतीय संरक्षण वन विभाग की स्थापना 1981 में देहरादून में किया गया था। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं भाई। आप लोग
देखिएगा आगे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ब्लैक हिल जो ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियों को किस देश के में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल और ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अफ्रीका के उत्तर महासागरीय की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो जो उत्तर अफ्रीका में उत्तर महासागरीय की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डिजाज ने किया था। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आप लोग का अरब क्षेत्रफल होगा जिसका 3 कितना अरब क्षेत्रफल जिसका 3,32,50,000 की वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब क्षेत्रफल जो का 32,50,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? बारालच्चा के दर्रे के निकट स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो बारालच्चा दर्रे के निकट है। तो पूछा जाए चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो बारालच्चा दर्रे के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत का सबसे अधिक मात्रा में कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत का सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडवेस्टीन की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडवेस्टीन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में महानदी राज्य पर स्थित है। रवांडा का राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ पे है? तो रवांडा का राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एटेना किस पर्वतमाला पर स्थित है? सिसिली इटली पर स्थित है। माउंट एटेना किस है? माउंट एटेना माउंट एटेना किस पर्वतमाला पर स्थित है? माउंट एटेना की जब बात किया जाए तो माउंट एटेना सिसिली इटली में स्थित है। माउंट एटेना कहाँ पे स्थित है? सिसिली इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा है? तो मर्ले डार्लिंग के किनारे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे? तो मर्ले डार्लिंग के किनारे 3,770 किलोमीटर स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने किया था। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो साल्टो एंजिल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात सांटो है, जो सांटो एंजिल वेनेजुएला में है। डोडामा किस देश की राजधानी है? डोडामा किस देश की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है। डोडामा किस देश की राजधानी है? युगांडा की राजधानी है। डोडामा किस देश की राजधानी है? तो डोडामा किस देश की राजधानी? तंजानिया की राजधानी है। डोडामा किस देश की राजधानी है? डोडामा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। दोस्तों आज आगे हम लोग चलते हैं। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपला है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपला है। युगांडा की किस राजधानी क्या है? कंपला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस तारीख को आप लोग बताइए पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर होता है। 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक
दूरी पर न्यूनतम होती है, किस पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी पर होती है, न्यूनतम पर होती है तो भूमध्य रेखा पर होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते आगे। दारिता चालीसा क्या है? दारिता चालीसा दोस्तों क्या है देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ से तेज हवाएं पछुआ हवाएं चलती है। तो दारिता चालीसा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध से, कहाँ से, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ से तेज पछुए हवाएं चलती है। मारोरी जनजाति का निवास कहाँ का है? जो मारूरी जनजाति है का निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। मारूरी जनजाति का निवास कहाँ पे है? तो मारूरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। तुंग तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग छोटा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी परियोजना बड़ी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना। अब भाखड़ा नागला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा के संज्ञा के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब किस ग्रह को लाल तारा के नाम से संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को दिया गया है। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिल किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की। किसकी है? रॉकीज की है। रॉकीज की है। रॉकीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर नाम के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। कोलार की खानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। अभी इसका कौन सा है चेयरमैन, इसका अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है। आगे हम लोग चलते हैं। किस देश के घास को मैदान को पम्पास कहते हैं? तो कि पम्पास किस देश में पाया जाता है? घास अर्जेंटीना में पाया जाता है। किस देश में? अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो देश में मौसम से मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय की बात किया जाए तो पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा में आंध्र प्रदेश राज्य का है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम
खनन है तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा में आंध्र प्रदेश राज्य का है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। भारत का स्वाधीन नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत का सबसे स्वाधिक नगरीकृत राष्ट्र कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। ब्लैक हिल पहाड़ी अमेरिका में है। ब्लू पर्वत पहाड़ी अमेरिका में। ग्रीन पर्वत पहाड़ी अमेरिका में। ब्लैक हिल पर्वत कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भाई जिस तरह से हम बोल के बोल रहे हैं, आप लोग को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से यदि आप लोग भी याद कीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आप लोगों को बोल कर याद कीजिए। जितना ज़्यादा एक ही क्वेश्चन को 4 या 5 बार बोलिएगा तो आप लोग को याद। देखिएगा क्वेश्चन को इस डिस्प्ले पर देख रहे हैं और बोलिएगा। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग और बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा और सुनिएगा, तो आप लोगों को जल्द याद हो जाएगा ये क्वेश्चन सब। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ब्लैक हिल किस राज्य में, ब्लैक हिल पहाड़ नामक पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अमेरिका राज्य में। ब्लू पर्वत पहाड़ी नामक पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अमेरिका में। ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ी कहाँ किस राज्य में स्थित है? अमेरिका में। वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक ही सीधा रेखा में हो। तो वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। तो वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। मंगल के बारे में हम देखते हैं। कौन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं? मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच चारों ओर परिक्रमा करने वाले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जवाहर राणा प्रताप सागर गांधी सागर जलसाव का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। तो जवाहर सागर का निर्माण किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर किस नदी पे? चंबल नदी पर। गांधी सागर का जलसाव का निर्माण किस नदी पर? चंबल नदी पर। आप लोग याद रखिएगा, जवाहर सागर का निर्माण किस नदी पर? तो चंबल नदी पर किया गया है। हेलो। दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन नगर को जोड़ता है? किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? जोजिला दर्रा दोस्तों जोड़ता है किसको किसको? जोजिला दर्रा जोड़ता है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा किन को? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो के लोगों के द्वारा टुंड्रा क्षेत्र के बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार आकाश को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। काम करै छु साहब अथी के से भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? 1902 में शिव समुद्र में की गई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापना की गई? तो शिव समुद्र
शिवा समुद्रम या शिव समुद्रम 1902 में की गई थी। कब की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 ईस्वी में शिवा समुद्रम में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई गई थी? भैंसा शिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई गई थी? भैंसा शिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई गई थी? भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भैंसा शिंगी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत का एक राज्य जो मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत का एक राज्य जो मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार पर स्थित है। भारत का एक राज्य जो मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार देश पर स्थित है। म्यांमार देश पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। तो दंडकारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? दंडकारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो बस्तर जिला में स्थित है। दंडकारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो बस्तर जिला में। क्षेत्रफल की स्थिति से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत के विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? 2.42% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत? 17.70% है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 7. भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने? 17.70% है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी थी? 15,200 किलोमीटर थी। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी थी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6,100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6,100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों समूह सहित कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई की बात किया जाए तो कितना है? 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की स्थल की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ। आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बताया हो चुके होंगे या कल आप लोग को भारत के साथ कितने देश की सीमा मिलती है? 7 देशों के साथ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान को मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत के जलीय सीम भारत के जलीय से जलीय बात किया जाए
तो भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती, तो 5 देशों के साथ मिलती है। भारत की जो जलीय सीमा है कितने देशों के साथ मिलती है, 5 देशों के साथ मिलती है। जलीय सीमा 5 देशों के साथ, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। याद रखिएगा। तो स्थलीय सीमा जलीय सीमा किस किस से, पाकिस्तान के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। भारत की जल स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है, 3 देशों के साथ। भारत की जल स्थल दोनों सीमा की चर्चा की जाए तो कितने देशों के साथ, 3 देशों के बीच में मिलती है। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इंदिरा पॉइंट को पश्चिमी बिंदु किसे, सर क्रीक को कहा जाता है। भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक को कहा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सर क्रीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सर क्रीक है। भारत का सबसे पश्चिमी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सर क्रीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, वांगलुंगू है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, वांगलुंगू है। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। कोलबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमारे किस राज्य में स्थित है, पॉइंट कालीमारे किस राज्य में स्थित है। पॉइंट कालीमरे किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पॉइंट कालीमरे किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी, 1914 ईस्वी में शिमला में की गई थी। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो 1914 ईस्वी में शिमला में की गई थी। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई, तो 1914 ईस्वी में शिमला में की गई थी। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को सर सी जी रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था सर सी जी रेडक्लिफ के द्वारा। भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, समुद्री पड़ोसी कौन सा देश है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत के कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर बीचों बीच होकर गुजरती है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब चर्चा किया जाए इसके बाद, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन कौन से देश सम्मिलित है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान क्या है, सम्मिलित है। गुजरात के बाद किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है, तो आंध्र प्रदेश की। गुजरात के बाद कौन सी राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश की। भारत की कितने तट राज्य रेखा को मिला हुआ है, तो लगे हुए हैं, तो 9 राज्य के तट रेखा से लगे हुए हैं। और एक बात आप लोग रखिएगा कि भारत का जल में स्थल सीमा कितने देश से, 3 देशों से लगे हुए हैं। और स्थल सीमा कितने देश से, 7 देश से। और जलीय सीमा 5 देशों से लगे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात है। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। भारत में चीन को सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो भारत और चीन को सीमा को स्पर्श करने वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत चीन को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट।
भारत एवं म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, तब नागालैंड और मिजोरम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। न भारत बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल है। तो भारत में म्यांमार की सीमा का स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन हो गया? म्यांमार से स्पर्श करने वाला भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। और भारत और बांग्लादेश की सीमा का स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य की चर्चा की जाए तो कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 17 राज्य। कितने राज्य जुड़े हुए पड़ोसी देशों से? 17 राज्य जुड़े हुए पड़ोसी देशों से। अब हम लोग चलते हैं इससे नेक्स्ट को। भारत के कुल कितने पड़ोसी राज्य देश से सीमा से जुड़े हुए? 17 राज्य। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शिमला तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिल्क दर्रा जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिल्क दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। किस राज्य की सबसे समुद्र तट छोटा रेखा है? गोवा की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर संपूर्ण भारत की क्षेत्रफल की पर कितना मैदानी विस्तार है? 44%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पे। नेक्स्ट बात हम लोग चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट के विकृति से संबंधित है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो प्लेट के विकृति सिद्धांत को। काकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी नाम है। काकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णगिरी नाम है। और काकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी नाम है। लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मगर कहा जाता है। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। हिमालय की पर्वत को आर्कानोकोमा एक नामक चोटी किस देश में स्थित है? हिमालय के पर्वत की आर्कानोकोमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? म्यांमार देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? म्यांमार देश में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजिक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सेनोजिक से हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेनोजिक से हुआ है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरवली है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो प्रणाली श्रेणी प्राचीन पर्वत श्रेणी है तो अरवली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अरवली की पहाड़ियों की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बानस नदी निकलती है। अब अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ निकलती है? बानस नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। तो सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। कौन सा पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट
घाट कौन सा सह्याद्री के नाम से कौन सा घाट जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भारत और मम्बियार के बीच कौन सा पर्वत सीमा का निर्धारण किया गया है? भारत और तो कौन सा खासी पटकोई तथा आर्कोनोमा किया गया? भारत और मम्बियार के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी सीमा को निर्धारण किया गया है? तो किसको? खासी पटकोई आर्कोनोमा को किया गया है।